हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करेंगे पल्ट्रूजन प्रोसेस की और उसके साथ ही वेट लेयर प्रोसेस की, और जिसको हम बोलते हैं हैंड लेयर प्रोसेस। तो ये मैं हर बार आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इन दोनों प्रोसेस के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जो मैंने वीडियोस अपलोड करी है, अगर उनसे रिलेटेड है, अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेरी है, चाहे वो रॉ मटेरियल के रिलेटेड हो, रॉ मटेरियल को आपने इन हाउस कैसे डेवलप करना है, इन हाउस क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, इन हाउस अपने प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करना है, आपके जो रिजल्ट्स हैं चाहे वो प्रोडक्शन के हों चाहे वो क्वालिटी के हो, उनको आपने कैसे मीट करना है। तो आप किसी भी, अगर आपकी कोई भी जो क्वेरी है, कोई भी आपका इश्यू है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी सारी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूंगा, और जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वही आपको रिजल्ट्स कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसमें भी क्या, मिनिमम कॉस्ट में, जो सबसे बड़ी बात है। अगर सबसे बड़ी कॉस्ट पे किसी से भी लेना हो तब तो आपको फिर कोई भी दे देगा, बट मैं कॉस्ट को उसके साथ ही लेके चलूंगा कि कम से कम कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको। तो अब बिना देरी करे अब हम अपने आज के कंटेंट्स को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी पॉलीमर्स के रिलेटेड, कोई भी कंपोजिट प्रोसेस में, पल्ट्रूजन प्रोसेस के लिए हैंड लेअप या फिर जिसको वेट लेयर प्रोसेस बोलते हैं, उसके रिलेटेड अगर कोई भी वीडियोस है जिससे कि आप उसे स्किप ना कर सको और अपने प्रोसेस को रेगुलरली आप इम्प्रूव कर सको। तो आज मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि जो मैंने अभी तक पूरा अपना पीछे कंटेंट कंप्लीट करा है, आपके साथ शेयर करा है, उसके बारे में ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं कि आपको एरिया कितना चाहिए। अगर एरिया की बात करते हैं तो आपको सिर्फ हैंड मोल्डिंग प्रोसेस सिर्फ एक स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए कोई ज़्यादा एरिया की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास, मैं आपको जो एरिया बताऊंगा वो आपको मैं हमेशा बताऊंगा मीटर में, जो उसकी डायमेंशंस होगी वो मैं मीटर में लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो यूनिट्स है वो आपके आएंगे मीटर में। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। अगर एरिया की बात करते हैं हम हैंड लेयर प्रोसेस में, तो स्टार्ट करने को तो आप इसे 20 बाई 20 में भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं आपको सबसे एक्यूरेट बताऊंगा, आप एक 30 बाई 20 में एरिया को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 20 बाई 20 में भी स्टार्ट करोगे तो मैं आपको वो एरिया लेके चलूंगा 35 बाई 35, 35 बाई 35 का। क्योंकि हम एक उसके ऊपर भी फ्लोर्स बना लेंगे। ये हैंड लेयर प्रोसेस है, बेड लेयर प्रोसेस है, तो इसके साथ हम डबल फ्लोर पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई मशीन्स तो नहीं रखेंगे, सिर्फ एक मैनुअल वर्किंग होगी हमारी, जिसके ऊपर हम मोल्ड रखेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। बाद में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, जो भी मैं वर्ड बोलूंगा, जो भी मैं शब्द बोलूंगा, चाहे वो मोल्ड हो, चाहे वो मोल्डिंग हो आपकी, चाहे वो कोई और शब्द हो। अभी तो इसके रिगार्डिंग बहुत शब्द है, बट लेकिन अगर मैं एक वीडियो में ही सारे शब्दों को यूज करूंगा तो आप खुद ही बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एरिया बताता हूँ। अगर आप 20 बाई 20 में स्टार्ट करते हो तो आप उसको मान के चलो कि वो हमारे पास 35 बाई 35 हो जाएगा, पर उसके बीच में आपको उसकी लेंथ कम से कम भी मिनिमम 8 मीटर तक आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको डबल फ्लोर बनाना है। तो उसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूं, अगर आपको बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जाना है स्टार्टिंग में ही हैंड लेयर प्रोसेस को, तो आप कर सकते हो कि 60 बाई 40, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 60 बाई 40 मीटर में वो भी आप स्टार्ट करोगे तो उसमें कंप्लीट आपके पास पेंट शॉप आ जाएगी, कंप्लीट क्वालिटी लैब आ जाएगी, स्टोर आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्पेस उसी के बीच में ही आ जाएगा। मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट स्पेस आपके पास उसी के बीच में ही आ जाएगा। अगर आप बात करते हो अपनी सीएनसी मशीन की, तो सीएनसी मशीन भी आपकी उसी के बीच ही फिट हो जाएगी। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप 60 बाई 40, 60 लेंथ है, 40 उसकी विड्थ है और 8 मीटर उसकी हाइट है, तो फिर आप इसमें जैसे मर्जी अपने प्लांट को स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपके 2 फ्लोर बन जाएंगे। तो अगर आप बात करते हो पल्ट्रूजन प्रोसेस की, जिसमें मैं सबसे बड़ी कैपेसिटी की मशीन लेके चलूंगा, जिसके ऊपर अब तक मैंने काम करा है, वो है आपकी 35 टन 35 टन, जिसमें आपको एक तो पल्ट्रूजन मशीन मिलेगी, कंप्लीट सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक्स होगा, चाहे वो कटिंग मशीन हो, चाहे बाद में कटिंग्स हो, जो आपका पल्ट्रूडर मटीरियल्स होगा। उसके अलावा आपके पास जो एक पंचिंग मशीन होगी, एक उसके साथ ड्रिलिंग मशीन होगी, एक उसके साथ आपको एंगल कटिंग मशीन होगी।
तो इसके लिए जो आपको एरिया चाहिए और जिस एरिया पे मैंने वर्किंग करी है, जिस एरिया पे मैंने प्लांट सेटअप करा है, प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, तो इसके लिए अगर आपके पास कम से कम एरिया बता रहा हूं, अगर कम से कम आपके पास 35 बाय 20 है, तो आपका इसी एरिया में कंप्लीट मशीन्स भी सारी लग जाएंगी। इस एरिया में आपकी क्वालिटी की लैब भी बन जाएगी, इसी में ही आपकी मटेरियल की स्टोरेज भी हो जाएगी। और अगर आप इससे ज्यादा थोड़ा सा करते हो कि 40 बाई 40 में लेके चलते हो, तो इसके साथ आपको 35 के साथ और भी 12 टन की एक और छोटी मशीन भी लग जाएगी। तो आपके साथ इसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को भी मैं इंप्रूव कर दूंगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दूंगा। प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी क्वांटिटी जो डेली की प्रोडक्शन हो रही है उसे भी हम इंप्रूव कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये तो आपके पास सबसे पहले रहा एरिया के लिए। अगर एरिया के लिए आपको और भी कुछ, अगर आपके पास स्पेसिफिक एरिया है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हो। हम आपको उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, प्लांट सेटअप कैसे करना है, और अगर कम भी एरिया तो उसमें आपको कैसे सेटअप करना है। पर अगर फिर भी आप इतनी बड़ी मशीन लेके चल रहे हो तो आपको कम से कम एरिया चाहिए, कम से कम भी 35 बाय 20 ये तो एरिया आपको चाहिए, क्योंकि इसके साथ आपको एक मशीन के साथ 3 मशीनें और लगानी पड़ेंगी। उसके बाद अगला मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है, जो मैं बार बार बोलता हूं, थर्मोसेट थर्मोसेट थर्मोसेट। तो हमारे पास दो शब्द होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है थर्मोसेट और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। दोनों में क्या अंतर है? जो थर्मोसेट आपके पास है, अगर ये क्या है कि अगर एक बार आपने मटेरियल को बना लिया, एक बार अगर वो आपका हार्ड हो गया, तो उसके बाद वो दूसरी बार वो रीशेप नहीं करेगा मेल्टिंग के लिए, तो वो सिर्फ आपका वेस्टेज होगा, तो वो आपका होगा थर्मोसेट। अब एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? जो आपका पिघल के, जिसको आपको हीट देके मेल्ट करके या फिर से उसकी रीशेप कोई भी शेप बना लो, तो आपका होगा वो थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेट में आपके पास कौन कौन से आते हैं मटेरियल, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास कूलिंग टावर हो गए, जैसे कि आपके पास मेट्रोज होगी, उसका पूरा इंटीरियर हो गया, या आपके पास रेलवे, इंडियन रेलवेज है, जो जिसे हम मोस्टली देखते हैं, अगर उसका पूरा इंटीरियर देखना हो आपने, आजकल तो आपको फ्रंट मास्क आ रहे हैं, कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर पूरे बने हैं, एफआरपी के ही वो बने हैं आपके पास। और इसके अलावा अगर आप आर्मी के शेड्स देखोगे तो वो भी आपके पास इसी में ही आ जाएंगे, थर्मोसेट में। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो हमारे पास एक वो होते हैं फ्लावर्स के गमले होते हैं, वो आप बनाओगे तो वो भी आपके इसी के बीच में ही आ जाएंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे कि आजकल आपकी रीवा रोड्स आ गई हैं, जो हमारी थर्मोसेट में ही बन रही हैं, जिसको हम सरिया बोलते हैं, पहले वो आयरन में बनती थी, तो वो भी अब पूरी तरह से आपकी केमिकल्स में बन रही हैं। तो बोलने का मतलब है कि जितना भी आपके पास स्टील में मटेरियल है, जितना भी आपके पास आयरन में मटेरियल है या एल्यूमिनियम में था, वो सारा अभी कन्वर्ट हो रहा है हमारा एफआरपी में ही, जिसको हम यूज कर रही हैं, जिसको हम थर्मोसेट में यूज कर रही हैं। अगर आप थर्मोप्लास्टिक की बात करते हो तो इसके लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक जो केबल्स होती है, इलेक्ट्रिक केबल्स को जो हम घरों में लगाते हैं, या जिसके बीच में हम इलेक्ट्रिक केबल्स लगाते हैं, तो वो भी जो हमारी बनती है, वो बनती है हमारी थर्मोप्लास्टिक से। तो उसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल के पार्ट्स देखोगे, अगर आप कुछ पैकिंग के आइटम्स देखोगे, पैकिंग कैसे करनी है, तो वो भी आपका थर्मोप्लास्टिक्स में ही आता है। तो मैं दोनों के बीच में आपको बताऊंगा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अगर आप देखोगे, कॉस्ट की बात करोगे, चाहे वो इक्विपमेंट कॉस्ट की बात हो, चाहे वो प्लांट सेटअप की बात हो, तो वो दोनों चीजें आपकी थर्मोप्लास्टिक्स में ज्यादा रहेंगी और थर्मोसेट में आपकी कम रहेंगी। जो प्रोसेस टाइम है वो आपका थर्मोसेट में ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके बीच में मटेरियल की क्यूरिंग करनी पड़ती है, हमें बाद में मटेरियल को बाद में सूखने देना होता है। बट जो थर्मोप्लास्टिक है, इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही कम है। तो ये तो था हमारा थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है पॉलीमर्स और कंपोजिट्स में। जो पॉलीमर्स है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो पॉलीमर्स है, ये सिर्फ आपका एक सिंगल मटेरियल है, जो पॉलीमर है। जो आपका ये कंपोजिट है, ये मल्टीपल मटेरियल से बना हुआ है। पॉलीमर्स में क्या है? पॉलीमर्स में आपका आता है रेजिन हो गया, आपका जेल कोट हो गया, आपका पेंट हो गया, आपका ये सिर्फ सिंगल मटेरियल है, ये आपका आएगा पॉलीमर्स में। और कंपोजिट्स में क्या होता है, मैं आपको फिर से एक थोड़ी डेफिनेशन भी बता देता हूं। कंपोजिट्स क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज के मटेरियल को बन के जो बनता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोसेट। और जो आपका पॉलीमर्स है, ये सिर्फ हमारा एक ही मटेरियल होता है। तो उसके बाद अगर आपको मैं पॉलीमर्स का एग्जांपल दूंगा, तो मैंने अभी आपको बता दिया, रेजिन, जेल कोट, पेंट हो गया आपका। अगर उसके बाद आप बात करते हो अपनी किसी भी एसीटोन की बात करते हो, या फिर आप बात करती हो किसी भी और केमिकल्स की जो हम यूज करते हैं, तो वो आपका आएगा पॉलीमर्स में। और कंपोजिट में आपका आएगा जिसको हम बनाएंगे।
अब कंपोजिट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैट्रिक्स और एक होता है रेनफोर्समेंट। मैट्रिक्स क्या है? आपका पॉलीमर्स केमिकल, जो आपका रेजिन है, जेल कोट है, पेंट है। और उसके बाद जो रेनफोर्समेंट है वो है आपका फाइबर। तो क्या करेंगे हम, पॉलीमर्स में हम दोनों चीजों को, मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट को मिला के जो भी हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्रोडक्ट। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, जो आपका पॉलीमर्स है ये आपका सिंगल मटेरियल है, और जो आपका कंपोजिट है ये आपका मल्टीपल डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल से जो बन के बना है उसको आप बोलोगे कंपोजिट। तो इसके आगे मैं आपको बात करूंगा दोनों मटेरियल के लिए, कि सबसे बड़ी बात करूंगा, सबसे पहले मैं मटेरियल का मैंने आपको बताया उसमें सिंगल है और उसमें आपका मल्टीपल है। और अगर इसके आगे मैं आपको बात करूंगा रेनफोर्समेंट क्या है? फाइबर, जो पॉलीमर्स में नहीं है और कंपोजिट में है। और अगर उसके बाद मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ की, तो पॉलीमर्स में आपकी मिनिमम और स्ट्रेंथ बिल्कुल ही लो है, जबकि आपके कंपोजिट्स में हाई स्ट्रेंथ है। अगर मैं लोड बेयरिंग की बात करूंगा, भार सहने की बात करूंगा, तो पॉलीमर्स में तो वो मिनिमम है या फिर बिल्कुल ही लो है, जबकि कंपोजिट्स में वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि पॉलीमर्स क्या है, कंपोजिट क्या है। दोनों के मैंने अगर आपको बताना हो कंपोजिट के, आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। कंपोजिट तो हर चीज़ है, चाहे वो आपकी थर्मोप्लास्टिक हो चाहे थर्मोसेट हो, दोनों से जो मटेरियल बनेगा वो आपका थर्मोसेट ही रहेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि इनके ऊपर आपने काम कैसे करना है। सो आज की वीडियो में मेरा यही कंटेंट्स था। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, जिससे कि मैं आपको उसके आंसर दे सकूं। सो ओके, धन्यवाद।